मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे। आज का मेरा लेक्चर है लोगों की फरमाइश पर। लाहौर में बहुत ज़्यादा डेंगू बुखार फैला हुआ है। जब शहबाज शरीफ के दौर में डेंगू बुखार हुआ था तो मैं फोकल पर्सन था। मैंने ये श्रीलंकन डॉक्टर के साथ मिलकर काम किया था। उस वक्त सबसे ज़्यादा डेंगू बुखार जो था चुंगी अम्बर सदू और पंजाब सोसाइटी उस इलाके में था। सफाई की कमी थी और कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में गंदगी के ढेर लगे हुए थे जो गंदगी से सफाई की। अब मेरी डेंगू बुखार से पहले इलाज बताने से पहले, डेंगू बुखार का कहवे से पहले मैं सफाई का बताता हूँ। डेंगू मच्छर खूबसूरत होता है। डेंगू मच्छर जो है ये साफ़ पानी पे अंडे बच्चे देता है, साफ़ पानी पे फैलता है। मेरी अपील है जो टैरू के पिंचर लगाते हैं वो टैरू में पानी लाहौर में ना डालें। लाहौर में डेंगू फैला हुआ है। अपने घरों में जो पौधों को, जो जानवरों को पानी पिलाते हैं वो शाम को पानी पिला के वो खुश्क कर लिया करें। इसके बाद घर के अंदर माचिस की डब्बी भी पड़ी हो उस पर भी हज़ारों लार्वा पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले आप सफाई का ख्याल करें। जो अच्छा पानी है, साफ़ पानी है, इनको न ठहरने दें। अब मैं डेंगू बुखार के बारे में किन किन ममालिक में फैलता है, ये गर्म मरतूब जैसे श्रीलंका है, जैसे मलेशिया है, जैसे थाईलैंड है, इन ममालिक के अंदर ये ज़्यादा फैला जाता है। डेंगू जो है ये बड़ा ख़तरनाक बुखार है, मलेरिया से भी ख़तरनाक है। आज तकरीबन मलेरिया जैसी अलामात इसके अंदर पाई जाती हैं। अब मैं 3 कहवे बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपका डेंगू ठीक हो जाएगा। सबसे पहले अदरक का कहवा। अदरक बहुत आला चीज़ है। अदरक के इस्तेमाल के जैसे मैं बता चुका हूँ, कई बार अदरक के कहवे का भी बताया है। तकरीबन 4-5 ग्राम अदरक छील के 2 कप पानी में गर्म करें, उसमें शहद मिलाएं और निहर मुँह कहवा पिएँ। अल्लाह के हुक्म से मलेरिया भी ठीक हो जाएगा और डेंगू बुखार भी ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है असनातीन। पिंसारी के बाद जाएंगे। असनातीन एक कड़वी बूटी होती है जो पहाड़ी इलाकों से आती है। उसका कहवा पिएंगे, सख्त कड़वी होती है, घबराना नहीं है। 1-2 बार पिएंगे तो आपका बुखार, मलेरिया भी और डेंगू भी ठीक हो जाएगा। तीसरा है कर्नजवा। कर्नजवा के जो है बीज मिलते हैं पिंसारी से। कर्नजवा जो है इसका जुशादा बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं फोकल पर्सन गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप था तो मैंने सारे बच्चों को कतरे पिलाए थे। वो सुरेनियम 1 के कतरे, 2 कतरे ज़बान पे डालें। हर फैमिली वाले छोटी 30 की सुरेनियम 1 लें। सुरेनियम 1 को 2-2 कतरे ज़बान पे डालें। इंशाल्लाह ना डेंगू बुखार होगा ना मलेरिया होगा। इसके बाद इसकी होम्योपैथी के अंदर 2 दवाइयाँ हैं। पहली दवाई जो है डॉक्टर मसूद अली ने फेवर एम के नाम से निकाली हुई है। फेवर एम से मुराद है डेंगू मलेरिया के लिए ये बना रही हुई है। ये इसके 4 कतरे दिन में 3 बार पिए जाते हैं। इसके बाद दूसरी है यूपोट्रियम ऑफ और रेस्टाक्स चाइना। ये मेडिसन भी डेंगू बुखार के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले अगर आप एहतियाती दवाई सुरेनियम 1 में इस्तेमाल करेंगे, लाइट सुरेनियम 1 से आपको अल्लाह के हुक्म से ना डेंगू होगा ना मलेरिया होगा। इसके बाद लाइट ग़िज़ा दें, ग़िज़ा उसके अंदर अच्छी ताकतवर ग़िज़ा दें। जूस जो है ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस पिलाएं। जूसेस जो है पपीते के पत्ते भी इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और पपीते के पत्तों का जुशादा बनाए। लाहौर में पपीते के पत्ते ख़त्म हो गए हैं। इसके अलावा जो है पपीता इस्तेमाल करें। इसके बाद जूस जो है गाजर का जूस और सेब का जूस मिक्स करके पिलाएं। ये इन चीज़ों का इलाज है। दलिया खिलाएं। दलिया विटामिन और मिनरल से रच है। अल्लाह ताला आपको डेंगू के बुखार से बचाए। ये 3 जो मैंने जुशादे बताए हैं ये जो बहुत कड़वे जुशादे हैं, इनसे आपका इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बुखार का ज़ोर टूट जाएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। मेरे चैनल में जो लोग नए हैं ये आगे से आगे लोगों में बताएं। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।